मीर साहब, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस खदशे का इजहार किया था कि कागजात नामजदगी मेजॉरिटी लोगों के मुस्तरद हो जाएंगे। क्या आपको हैरानी हुई है जो आज हुआ है? आपके लिए ताजुब की बात थी? नहीं, मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और मैं तो कई दफ़ा ये कह भी चुका हूं कि ये 3-4 फेजेज़ हैं। तो पहली फेज़ आपने देखी कि जब पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं वो कागज़ात जमा करवाने जा रहे थे, तो उनको रिटर्निंग अफसर तक पहुंचने नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि इसके बाद भी कुछ मरहले आएंगे, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये आज सेकंड फेज था। पहले फेज में तो कोशिश की जा रही थी कि उम्मीदवार जो हैं वो रिटर्निंग अफसर तक ना पहुंचे। जब जब पहुंच जाएंगे तो फिर दूसरी फेज आई है, उनके कागज जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब इसमें जो पीटीआई है उसको चाहिए था कि अपना होमवर्क करके रखती, और कहीं पे हमें लग रहा है कि उन्होंने होमवर्क किया हुआ था, कहीं पे उनका होमवर्क नहीं है। और अब जो थर्ड फेज आएगी वो ये होगी कि ये अब जिनके रिजेक्ट हो गए हैं कागज, ये जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल में होते हैं जो हाई कोर्ट के जजेस हैं। और दूसरी तरफ जो पीटीआई की मरकजी क़यादत है वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरखास्त दायर करेगी इस सारे मामले पे। लेकिन ये जो इंडिविजुअल केसेस हैं ये सारे जाएंगे ट्रिब्यूनल्स में। ट्रिब्यूनल्स में 5 या 6 दिन में फैसला होगा, और उसमें अगर ये कुछ लोग क्लियर हो गए जो कि एब्सकॉन्डर नहीं है, और उन्होंने मुकदमात का सामना किया है, मुकदमात में क्लियर हो गए हैं, या उनको सजा नहीं मिली, या वो जेल में हैं, तो अगर उनको ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल जाता है तो उसके बाद फिर मरहला आएगा तीसरा, कि फिर कोशिश की जाएगी कि ये जो लोग हैं जिनके कागज मंजूर हो गए हैं और उनको ट्रिब्यूनल ने भी इजाजत दे दी है, तो फिर उनको एक तीसरा मरहला है, उसमें दोबारा उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो देखें, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सबको पता है कि 2018 में जो हुआ था तो उसका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपने एक मुहावरा तो सुना होगा ना कि जीत के हारना और हार के जीतना, तो वो मुहावरा भी आपको सच्चा साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि जो लोग 2024 के इलेक्शन में जीत जाएंगे वो शायद जीत के भी हार जाएंगे, जो हार जाएंगे वो हार के भी जीत जाएंगे। तो मीर साहब, ये जो खदशे का इजहार किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि रिटर्निंग ऑफिसर्स अगर असिस्टेंट कमिश्नर होंगे या डीसीज जो है वो डीआरओ होंगे तो मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पहले ही वो हमारे जो लोग हैं उनको एमपीओ के तहत अंदर करने के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया। तो क्या वो खदशा जो था वो कहीं ना कहीं दुरुस्त साबित नहीं हो रहा? क्योंकि ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि जो पीटीआई छोड़ चुके हैं जैसे जहांगीर खान तरीन हो, उस्मान बुज़दार हो, उनके कागजात जो है वो मंजूर हो जाएं, लेकिन पीटीआई के जो नुमाए लोग हैं उनके मुस्तरद हो जाए। देखें, सिर्फ पीटीआई वालों के तो मुस्तरद नहीं ना हुए। देखें, अख्तर मैंगल साहब वो तो बीएनपी मैंगल के सरबराह हैं जी, और वो बलोचिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके भी रिजेक्ट हो गए हैं। तो पहले जो है उनके रिजेक्ट नहीं हुए थे। 2018 में वो इलेक्शन लड़े, एक जगह से जीत गए, एक जगह से हार गए। तो इसमें मेन टारगेट तो लगता है कि पीटीआई है, लेकिन इसमें वो तमाम लोग भी जो हैं वो टारगेट पे हैं जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद नहीं है, और उनकी पॉलिसी जो है वो शायद वो नजर आती है जो कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। लेकिन ये आप याद रखें कि अख्तर मैंगल साहब के जो 4 वोट थे पिछले साल, उनकी वजह से जो शहबाज शरीफ हैं वो तहरीक एतमाद में कामयाब हुए थे। और अख्तर मैंगल साहब जो हैं ये 1998 में आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर थे बलोचिस्तान के, और उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के साथ इनका इत्तेहाद था। मुस्लिम लीग नून ने इनको हटा के जान जमाली साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो ये दूसरी दफा इनके साथ धोखा किया मुस्लिम लीग नून ने, या इनको डिच कर दिया, या इनके साथ जो मामलात तय किए थे वो पूरे नहीं किए। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पीटीआई टारगेट नहीं है, अख्तर मैंगल भी टारगेट है।